इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा को चुनाव आयोग ने 14 मार्च की शाम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। डेटा सामने आने के बाद कई पैटर्न्स खोजे जा रहे हैं और पैटर्न्स की व्याख्या भी हो रही है। क्या छापे के बाद बॉन्ड्स खरीदे गए, क्या बॉन्ड खरीदने के बाद ठेका मिला, आदि इत्यादि। एक तरफ ये काम चल रहा है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया की जनता अलग लेवल पे खेल रही है। दावा किया जा रहा है कि पुलवामा हमले के बाद एक पाकिस्तानी कंपनी ने बॉन्ड खरीदकर भाजपा को चंदा दिया। कुछ ये भी कह रहे हैं कि बॉन्ड तो पाकिस्तानी कंपनी ने खरीदे लेकिन दिए कांग्रेस को, भाजपा को नहीं। क्या है पूरा गड़बड़ जाला, आइए समझिए। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जो डेटा जारी किया है उसमें हब पार कंपनी के नाम से भी बॉन्ड्स खरीदे गए हैं। हब पार कंपनी ने कुल मिलाकर 95 लाख रुपए के बॉन्ड्स खरीदे। कंपनी ने सिर्फ एक बार ये खरीद की 18 अप्रैल 2019 को। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रियंका देशमुख नाम की एक यूजर ने एक पोस्ट किया और लिखा कि पाकिस्तानी कंपनी ने बीजेपी को बॉन्ड के जरिए चंदा दिया। वहीं कुछ यूजर्स ने यह भी दावा किया कि हब पार कंपनी ने बॉन्ड खरीदकर कांग्रेस को चंदा दिया। जितेंद्र प्रताप सिंह नाम के यूजर ने यही दावा किया है। उन्होंने अपने बायो में लिखा है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फॉलो बैक का सौभाग्य प्राप्त है। ये पहले भी फेक न्यूज वैसे फैला चुके हैं, हम इनकी पड़ताल कर चुके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने से संबंधित नियम भारत सरकार के अधीन आने वाली वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से लिखे हैं। वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाला आयकर विभाग जो है उसकी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने की पात्रता लिखी हुई कि माने कौन कौन खरीद सकता है। इसके अनुसार भारत का नागरिक या भारत में बनी कंपनी ही इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकती है। इसके अलावा एसबीआई की वेबसाइट पर दिए गए एफएक्यू में भी यही बात लिखी है। हमने इस बारे में अधिक जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट निजाम पाशा से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि किसी पाकिस्तानी कंपनी के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने का दावा बेबुनियाद है। उन्होंने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के नियम को देखें तो इससे साफ है कि भारत के अलावा किसी अन्य देश का नागरिक या कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड को नहीं खरीद सकता। क्या कोई अन्य विदेशी कंपनी अपनी भारतीय सहायक कंपनी के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकती है? इसका भी जवाब देते हैं। भारत में रजिस्टर्ड कंपनियों में विदेशी निवेश यानी एफडीआई केंद्र सरकार के बनाए विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों के तहत आता है, फेमा। इस कानून के अनुसार कोई विदेशी कंपनी भारत में बनी अपनी सब्सिडरी कंपनी के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती है। बोइंग नहीं खरीद सकती, बोइंग इंडिया खरीद सकती है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों के लिए यह करना लगभग नामुमकिन है। इसके बारे में निजाम पाशा कहते हैं कि भारत में कोई विदेशी कंपनी अपनी सहायक बनाकर उसमें निवेश कर सकती है, लेकिन अगर वो कंपनी पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की है तो उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए उसे फेमा के तहत, आरबीआई और एफडीआई के नियमों के तहत भारत सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी और ये परमिशन आसानी से मिलती नहीं है। ऐसे में इन तीन देशों की कंपनीज का भारत में निवेश करने के बाद बहुत दूर की कौड़ी लगती है, लगभग बेबुनियाद। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के संदर्भ में कहा जा रहा है। पड़ताल के दौरान हमें पाकिस्तान की असली हब पार लिमिटेड, जो पाकिस्तान में भी एक कंपनी है, उसके हैंडल से 15 मार्च को किया गया एक ट्वीट मिला जिसमें कंपनी ने कहा है कि उनका इस मामले या भारत की किसी भी कंपनी से कोई संबंध नहीं। ऐसे में पाकिस्तान की हब पार लिमिटेड कंपनी द्वारा भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने का दावा जो किया जा रहा है उसमें दम नहीं है। लिस्ट में मौजूद हब पार कंपनी एक भारतीय कंपनी है। गूगल पर हब पार को सर्च करने पर हमें इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर इस कंपनी का जीएसटी नंबर मिला। जब हमने जीएसटी पोर्टल को सर्च किया तो पता चला कि हब पार कंपनी एक इंडियन कंपनी है। इसका रजिस्ट्रेशन 12 नवंबर 2018 को हुआ और जीएसटी की वेबसाइट के मुताबिक इसी दिन इसका जीएसटी कैंसिल भी हुआ। सुओ मोटो कंपनी रवि मेहरा के नाम से दिल्ली के गीता कॉलोनी में रजिस्टर्ड है। ये कंपनी एलईडी लाइट्स से जुड़ा काम करती है। क्या हब पार ने बॉन्ड खरीदकर भाजपा को दिए? चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 2 डेटा सेट्स हैं। एक सेट में बॉन्ड खरीदने वाले लोगों के नाम हैं तो दूसरे सेट में बॉन्ड को भुनाने वाले राजनीतिक दलों के नाम। 763 पन्नों की ये लिस्ट है। दोनों लिस्ट मिला के अभी ये तय नहीं किया जा सकता है इस लिस्ट को पढ़ के कि किसने बॉन्ड खरीदा और जो खरीदा वो दिया किसको। अगर बॉन्ड जारी करने वाला भारतीय स्टेट बैंक जो है वो यूनिक नंबर जारी कर दे जो बॉन्ड पे है, तभी बॉन्ड्स को ट्रैक किया जा सकता है कि वो कहां से चला, कौन सी ब्रांच से, किसके हाथ में गया, कौन सी पार्टी के पास गया। ऐसे में फिलहाल एज थिंग्स स्टैंड नाउ ये बताना बड़ा मुश्किल है कि हब पार ने किस पार्टी को चंदा दिया। निष्कर्ष हमारा यह है कि कुल मिलाकर पाकिस्तान की किसी कंपनी का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने का जो दावा किया जा रहा है वो भ्रामक है। आपके लिए ये पड़ताल की शुभम ने और जतिन ने इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया। आप हमें सुन रहे थे, जिन महानुभाव का नाम है निखिल। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।